हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मार्ग सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करें और जो मार्ग सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं उसको हम कैसे रिस्टोर करें ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा टाइम बचे और मार्ग सॉफ्टवेयर को हम देख पाएं कि कैसे हमें उसको यूजेबल अगर हमारे बिजनेस से रिलेटेड है वो या नहीं है और कम से कम समय में हम उसको पहचान सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने इंटरनेट ब्राउजर में जाना है, चाहे गूगल क्रोम हो या कोई सा भी ब्राउजर आपके पास हो। और ब्राउजर से आपको जो है लिखना है सबसे पहले गूगल। गूगल में आप ये सर्च करें मार्ग ईआरपी। मार्ग ईआरपी जैसे ही आप मार्ग ईआरपी सर्च करेंगे तो आपको पहला ही पेज दिखने लगेगा एडवर्टीजमेंट का। तो आपको एडवर्टीजमेंट वाले पेज पे क्लिक नहीं करना क्योंकि ये लैंडिंग पेज होता है मार्ग का, वो वहां पे लेके जाएगा। फिर वहां से आपको कंफ्यूजन पड़ेगा डाउनलोड करने में। तो आपको सिंपली क्लिक करना है मार्ग ईआरपी। आप देख रहे हैं यहाँ पे इसमें कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं चल रही है, तो इस पे मैंने क्लिक कर दिया। अब जैसे ही आपने इस पे अगर क्लिक कर दिया तो ये ऑफिशियल जो मार्ग का ऑफिशियल जो वेबसाइट है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है और जो ऑफिशियल पेजेस है वो सारे के सारे यहाँ पर है। तो सबसे पहले आप अगर डाउनलोड कर रहे हैं, डाउनलोड करने से पहले मैं आपको प्राइस दिखा दूं। इसके लिए आप जाएंगे प्राइस के सेक्शन में। जैसे आप प्राइस के सेक्शन में आप ऊपर देखेंगे, क्लिक करेंगे तो ये मार्क के कुछ प्राइस हैं और प्राइस भी एकदम नॉर्मल से हैं, कोई ज्यादा हाई रेटेड प्राइस नहीं है और बहुत सारे फीचर्स हैं इतने कम प्राइस में। ये है बेसिक एडिशन। बेसिक एडिशन 999 का मिलता है जिसमें 12 महीने की ईएमआई हर महीने 999 देनी पड़ती है और फिर सॉफ्टवेयर आपका हो जाता है। उसके बाद है बेसिक एडिशन 8100 और इसमें फिर जितने भी ये जो रेट्स लिखे हुए हैं इनके ऊपर जीएसटी है। उसके बाद आपका सिल्वर है और गोल्ड है। ये सभी जो है फीचर के ऊपर डिपेंड करता है और फीचर्स आपको अगर देखने हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। बेसिक में कुछ बेसिक्स से रिलेटेड सेल परचेज वगैरह कर सकते हैं, सिल्वर में कुछ एडवांस फीचर्स हैं, ऐसी गोल्ड में कुछ एडवांस फीचर्स हैं। अब आपको कंपेयर ये करना है कि बेसिक में आप क्या क्या कर सकते हैं, सिल्वर में आप क्या क्या कर सकते हैं, गोल्ड में आप क्या क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना होगा जो कि हम कर ही रहे थे। आप दोबारा से मार्क के लोगों पे क्लिक कर देंगे तो होम पेज आ जाएगा। आपको डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे तो मार्ग का ये डाउनलोड का सेक्शन खुल जाएगा और यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कंपैरिजन चार्ट ऑफ मार्ग ईआरपी का। जैसे आप इस पे पहले क्लिक करना है आपको ये कंपेयर करने के लिए कि बेसिक में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा और सिल्वर में क्या क्या आपको फीचर्स मिलेंगे और गोल्ड में क्या क्या मिलेंगे। तो देखिए ये सब कुछ दे रखा है कि लाइसेंस जो है सब मल्टी कंपनीज के लिए है। जो जो टिक लगे हुए हैं वो बेसिक के फीचर्स हैं और जहाँ पे सिल्वर पे टिक लगे हैं वो सिल्वर के हैं और गोल्ड पे मैक्सिमम तो सभी पे टिक मिलेंगे आपको गोल्ड के ऊपर, क्योंकि गोल्ड एक लास्ट एडिशन है जिसमें सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं खरीदने से पहले कि आपको बेसिक लेना चाहिए, सिल्वर लेना चाहिए या गोल्ड लेना चाहिए। अब बात आ जाती है कि अब हम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करें, इंस्टॉल कैसे करें और देखें कैसे जो हमारे कंपनी से रिलेटेड उसमें है। तो दोबारा से ये आपने कंपैरिजन पे जैसे क्लिक किया था, आप इसको एक बार क्लिक करके डाउनलोड करके देख लीजिए। अब आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड नाउ पे डायरेक्टली क्लिक कर देंगे। जैसे डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर देंगे तो एक ये छोटा सा फॉर्म खुल जाता है जिसमें आप जैसे ही नंबर डालते हैं अपना तो मार्क के पास जो है ये क्वेरी पहुंच जाती है कि आपको सॉफ्टवेयर की नीड है और फिर मार्क की तरफ से आपको कॉल आता है कि आपने ये इस तरह से कुछ क्वेरी की है, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया है, आप परचेज करना चाहते हैं या कैसे आप डेमो वगैरह लेना चाहते हैं, तो वो आपको इस तरह से कॉल करेंगे। तो देखिए जैसे ही मैं मार्क का पहले से रजिस्टर्ड यूजर हूं तो ये ऑटोमेटिक मेरी वो डिटेल लेके आ जाएगा जो इनके पास रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने दिया था लाइसेंस। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर हो जाएगा डाउनलोड। अब जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा तो लास्ट वाला पेज ये है कि पहले आपका डाउनलोड होगा, उसके बाद इंस्टॉल होगा, उसके बाद आप इंजॉय कर सकते हैं, मतलब कि उसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम वेट करते हैं कि डाउनलोड का ऑप्शन कब तक आएगा। देखिए डाउनलोड आ गया है और डाउनलोड स्टार्ट भी हो चुका है। तो दोस्तों डाउनलोड होने के बाद अगर आपको ये ऑप्शन दिखे, कुछ इस तरह का एरर का ऑप्शन दिखे, तो आपको घबराना नहीं है इस चीज से। आपको राइट हैंड साइड में एक जो है आपका बटन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसको आप कीप कर दें। जैसे ही आप कीप करेंगे आपका डाउनलोड जो हुआ है फाइल अब आप उसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए कि इसमें पहले से जो है ये जिप एक एडिशनल जो है जो फाइल कंप्रेस होती है उसको ओपन करने के लिए होता है। तो जिप को कैसे डाउनलोड करें उसका जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा कि कैसे जिप को डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें। तो चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आपका ये डाउनलोड हो जाए आप क्लिक करेंगे, उसके अंदर एक सेटअप होगा, आप इस सेटअप पे डबल क्लिक कर दें। जैसे ही आप डबल क्लिक कर देंगे तो
कुछ सेकंड के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा इंस्टॉलेशन का। जैसे कि आप देख रहे हैं ये पहले अथॉरिटी ले रहा है, मेरे जो कंप्यूटर यानी कि जो मेरा लैपटॉप है विंडोज से अथॉरिटी ले रहा है कि इंस्टॉलेशन होने जा रहा है, तो आप इसे यस कर दें। यस करने के बाद आपको क्या करना है, अब एक सेटअप जो आ गया है मार्क का, इस पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद जो बाय डिफॉल्ट सभी सॉफ्टवेयर के एक लाइसेंस एग्रीमेंट्स टर्म्स होते हैं वो आप यहाँ पढ़ लेंगे और उसके बाद इसको आप एक्सेप्ट करें और नेक्स्ट कर दीजिए। और उसके बाद ये आपका सॉफ्टवेयर हो रहा है डाउनलोड। किस ड्राइव में हो रहा है, अगर आप यहाँ चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं, या इस फोल्डर के पीछे आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी इतने सारे डाउनलोड्स है तो मुझे पता नहीं लगता, इसलिए मैंने एक छोटा सा रिमार्क डाल दिया कि ये डाउनलोड मैंने इस टाइम पे किया था। तो इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है और यहाँ पे आपको जरूर क्लिक करना है क्रिएट ए डेस्कटॉप आइकन। जैसे मेरे में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे कि वो कहते हैं कि सर हमने डाउनलोड तो कर लिया पर मार्क सॉफ्टवेयर गया कहाँ है ये नहीं पता। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि इस पे क्लिक नहीं कर रहे हैं, आप जरूर इस पे क्लिक करें ताकि एक शॉर्टकट आइटम आपके डेस्कटॉप पे वो बना दे। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, उसके बाद आपको इसे इंस्टॉल कर देना है। फिर ये ऑटोमेटिक जो है इंस्टॉल होने लगेगा आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में। जब आपका ये इंस्टॉलेशन हो जाएगा कंप्लीट, तब ये आपसे बोलेगा कि क्या जो सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया है उसको लॉन्च करना चाहते हैं अभी। अगर आप अभी चाहते हैं तो इस पे क्लिक ही रहने दीजिए, अगर चाहते हैं कि ये अभी लॉन्च ना हो, मैं अपने हिसाब से लॉन्च करूं, तो आप इस पे टिक करके इसको फिनिश कर दीजिए। और इसको जैसे ही वो करेंगे तो अब आप देख रहे हैं कि डेस्कटॉप पे आइकन बन चुका है मार्क का। अब हम इस पे सिंपली जो है ओपन कर लेते हैं, राइट क्लिक करके मैं इसको ओपन कर लेता हूं। अब ये है फर्स्ट टाइम ओपन, जैसे जो आपने फर्स्ट टाइम ओपन किया है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है ये आप जरूर ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप ना करते हुए, नहीं तो आप कमेंट्स करेंगे कि ये चीज सर कैसे आई, ये चीज कैसे होगी। तो आप वीडियो अगर एक बार ध्यान से देख लेंगे कि कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे कंपनी या डेमोन्स्ट्रेशंस आपको देखने हैं बाय डिफॉल्ट, वो आप इजीली देख पाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले ये जो है एक एरर बता रहा है कि जो आपका स्क्रीन का जो रेजुलेशन है वो अभी ये हो रखा है, लेकिन मार्क को ये चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो मार्क सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक स्क्रीन का रेजुलेशन है ये इफेक्ट करता है आपके प्रिंटर के ऊपर। अगर ये आप नहीं ठीक करेंगे तो प्रिंट आउट जो आप निकालेंगे वो आपका प्रिंट आउट कुछ लाइंस बाहर जाएगी, कुछ लाइंस अंदर आएगी, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो अभी मैं इसको यस कर देता हूँ। अगर आपको ये ठीक करना है तो कैसे करना है मैं इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ ताकि आपको इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना आए। मैं अभी इसको यस कर देता हूँ और यस करने के बाद जो भी मार्क के अपडेट्स होंगे ऑटोमेटिक जो है, जो इसी सेटअप के अंदर होंगे, बाय डिफॉल्ट सेट हो जाएंगे ऑटोमेटिक। तो ये प्रॉपरली जो है इंस्टॉलेशन हो चुका है। अब हमको जो एक स्क्रीन रेजुलेशन का जो प्रॉब्लम हमें फेस हो रहा था वो कैसे रिजॉल्व करना है, आपको अपने डेस्कटॉप पे आना है और यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके डिस्प्ले सेटिंग पे क्लिक करना है। जैसे आप डिस्प्ले सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो उसने क्या रेजुलेशन आपसे मांगा था, 1366। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे डिस्प्ले रेजुलेशन पे। जो मार्क को जो चाहिए था वो ये चाहिए था 1366/768। तो आप अगर ये क्लिक कर देंगे तो आपको वो एरर शो नहीं होगा बिल्कुल भी। तो मैं अभी जो है इसको नहीं करता, मैं बाद में करूंगा। आप जो है इसको पहले ही कर लें ताकि आपको किसी चीज में प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जब आपका ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन हो जाएगा, जब सारी कंप्लीट आपका ये हो जाएगा, जब आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का पोर्शन आपको दिखने लगेगा। अब यहाँ पे आप एंटर करेंगे तो आप सबसे पहले देख रहे हैं क्रिएट ए न्यू कंपनी। तो जैसे ही आप क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे एक फॉर्म भरवाएगा कंपनी का कि आपकी कंपनी का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, अगर आपका ब्रांच कोड है तो ब्रांच कोड क्या है, वेबसाइट, ईमेल, जीएसटी नंबर, अगर आप फार्मा से रिलेटेड हो डीएल नंबर, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं। तो इस सारी डिटेल्स आपको डालनी होती है इसमें और उसके बाद आपको ये सेव कर देना होता है। इसमें जो मस्ट इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो कंफ्यूज होते हैं इसलिए क्योंकि ये बिजनेस टाइप है, सोचते हैं कि यहाँ पे क्या चूज करना है। यहाँ पे वही चूज करना है जो आपका बिजनेस हो। अब सपोज कि आप फार्मेसी केमिस्ट शॉप है आपकी, तो केमिस्ट शॉप पे क्लिक करेंगे। आपका फार्मा डिस्ट्रीब्यूशंस है, अगर फार्मा आप होलसेलर भी हैं तब भी यही चूज करेंगे, अगर एक होलसेलर हैं आप। और सुपरमार्केट, अगर ग्रोसरी है तब भी आप ये चूज करेंगे, सुपरमार्केट है तब भी यही चूज करेंगे। और अगर आपका डिपार्टमेंटल स्टोर है या फिर आप अपनी जो एफएमसीजी प्रोडक्ट है जिसको एमआरपी वाइज मेंटेन करते हैं रिटेल में, वो उसके लिए भी आप यही क्लिक करेंगे। ये अकाउंटिंग है, जैसे आप सीए हैं, अकाउंटेंट है, तो आप इसको चूज करेंगे। ऑटोमोबाइल क्लियरली समझ में आ ही रहा है कि अगर आपका कोई भी ऑटोमोबाइल से रिलेटेड शॉप है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ पे लूँ क्या,
तो उसके लिए आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर दें बिलिंग जनरल। बिलिंग जनरल से क्या है, अंदर जब आप सॉफ्टवेयर के अंदर जब आप एंटर्ड होंगे तो वहाँ पे सारे आपको नॉर्मल फीचर्स दिखेंगे। अगर आप इनमें से कोई भी चूज करते हैं तो आपको इनसे रिलेटेड ही अंदर फीचर दिखेंगे। तो सपोज ये सारे बुक स्टोर के लिए है, ये एक्साइज डीलर के लिए है, ये एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर है, मतलब कि अगर आप कुरकुरे वगैरह ये जितने भी एफएमसीजी के प्रोडक्ट हैं, अगर होलसेलर भी हैं आप या डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं तो आपको यही चूज करना है। गारमेंट्स हैं आप तो गारमेंट्स के लिए ही चूज करना है। ऐसे ही जो है ज्वेलरी, मोबाइल, फार्मा, रेस्टोरेंट, ये सारे के सारे दे रखे हैं। तो आपका बिजनेस किसी में भी हो आप चूज करने, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या चूज करना है तो आप बिलिंग जनरल को चूज कर लीजिए, जिससे आपको बहुत ईजी रहेगा। तो ये तो बात होगी कि नई कंपनी की। अब बात आती है कि ये तो हमने नई कंपनी बना दी, हमें अंदर बहुत कुछ बनाना पड़ेगा, जब जाके हमें डेमोन्स्ट्रेशन दिखेगा। तो बेफिक्र रहिए, जहां पे हमने न्यू कंपनी लिया था यहाँ पे आपको न्यू कंपनी ना लेकर जो सेकंड नंबर पे आपको दिख रहा है रिस्टोर डिफॉल्ट डेमोन्स्ट्रेशंस, इस पे आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद जो कंपनी हमको अंदर दिख रही थी वही कंपनी से रिलेटेड सारे के सारे डेमोन्स्ट्रेशन बने हुए हैं। सपोज कि आपका आप रेस्टोरेंट का देखना चाहते हैं डेमो, सपोज आप सुपरमार्केट ग्रोसरी वगैरह का देखना चाहते हैं, या आप केमिस्ट शॉप का देखना चाहते हैं। तो सपोज कि हमें केमिस्ट शॉप का डेमो देखना है तो आप इस पे एंटर कर दें। एंटर करने के बाद क्या करेगा, ये ऑटोमेटिक एक कंपनी क्रिएट कर देगा, ऑटोमेटिक सारा डेटा उसमें फिल कर देगा, जैसे सेल का, कुछ परचेज का, कुछ आइटम मास्टर, जिससे आपको अंदर डेमोन्स्ट्रेशन समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो ये 100% कंप्लीट हो चुका है और ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो कंपनी जो है क्रिएट हो चुकी है। आप देख रहे होंगे डेमो केमिस्ट शॉप, इस तरह से कंपनी क्रिएट हुई है। आप इस पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको करना है मार्क गेटवे। जैसे ही आप मार्क गेटवे करते हैं तो आप कंपनी के अंदर एंटर्ड हो जाते हैं, और एंटर्ड होने के बाद फिर उसके बाद आपका जो डैशबोर्ड है वो खुलने लगता है। लेकिन उससे पहले जो मार्क का एक न्यू फीचर आया है कुछ कंपनी से रिलेटेड ही, कि आपका जो आप एंटर कर रहे हैं वो आपकी कंपनी किस से रिलेटेड है। अगर आप ये सारी चीजें डिटेल डाल के रखते हैं तो ऑटोमेटिक मार्क एक जो है आपका वेबसाइट का लिंक जनरेट कर देता है, जिससे आप अपने कस्टमर को भेजेंगे तो वो आपके सारे डेट एंड टाइम, आपका ट्रेड वगैरह देख सकता है। लेकिन मैं इसको अभी नॉट रिक्वायर्ड कर देता हूँ। अब आपको ये जो है मेन, अब ये क्या है, एक ऑटोमेटिक जो हमने उसको नो किया है उसके बारे में ही कुछ कह रहा है। बैकअप पाथ के लिए अभी हम इसको नो कर देते हैं। ये ऑटोमेटिक बैकअप के लिए पूछ रहा था कि आप ऑटोमेटिक बैकअप लेना चाहते हैं तो उसका पाथ क्या रखना चाहते हैं, तो उसको मैंने नो कर दिया। ये आपका जो है डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब इसमें आप अगर डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहते हैं कि सेल कैसे करें, परचेज कैसे करें, सेल रिटर्न कैसे करें, परचेज रिटर्न कैसे करें, इन्वेंट्री लेजर कैसे क्रिएट करें, इन्वेंट्री कैसे क्रिएट करें, तो इन सब के लिए जो है मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। इन सभी वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देता हूं, ताकि आप वन बाय वन सबको देख उस लिंक पे क्लिक करके और उस टॉपिक को देख करके आप डेमो को अच्छे तरीके से ले सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। आई होप कि कैसे डाउनलोड करना है सॉफ्टवेयर और कैसे इसको यूज करना है, कैसे इंस्टॉल करना है और आगे भी कैसे चीजें सीखनी है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है उससे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। और जो आपने वीडियो को देखा, जितना आपने टाइम दिया उसके लिए आपका थैंक यू, और वीडियो को देखने के लिए भी थैंक्स फॉर वॉचिंग।